Hello students, hello guys. You are most welcome once again with new video lecture. आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, यानी कि स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। स्ट्रक्चरल सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस सीखने ही होते हैं। स्ट्रक्चरल सेंटेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है। केवल 12 पार्ट टेंस करने से या कुछ प्रकार के वाक्य रट लेने से इंग्लिश नहीं आएगी। आपको हर स्ट्रक्चर को डीपली सीखना है, गहराई से सीखना है। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं नए स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब किसी वाक्य में किसी कार्य की कार्यविधि प्रकट की जाए, कार्यविधि करने का तरीका आता है या नहीं आता है, ये अफर्मेटिव भी चलता है और निगेटिव भी चलता है, तब हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मान लिया, सपोज करो हमने कहा उसे कार चलाना आता है, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं वह कार चलाना जानता है। दोनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। उसे कार चलाना आता है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव वाक्य। अब एक वाक्य नेगेटिव देख लेते हैं। तुम्हें तैरना नहीं आता है, या ये भी कह सकते हैं तुम तैरना नहीं जानते हो। यू डोंट नो या यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तुम नहीं जानते हो कैसे तैरा जाता है। एक पहला स्ट्रक्चर तो ये है आज का, और दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। देख लेते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट एलोन। नॉट टू स्पीक ऑफ से सेंटेंस बना सकते हैं, लेट एलोन से बना सकते हैं। जिस तरह कार तो कार, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार ही हैज नो बाइसिकल। मतलब कार की तो बहुत बड़ी बात है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार ही हैज नो बाइसिकल। इस तरह के सेंटेंस में नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तरह का स्ट्रक्चर है। बहुत ही अच्छा वाक्य है जो स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज होता है। ये स्ट्रक्चर का तो कहना ही का, यानी किसी चीज के बारे में कहना, उसके पास तो वो भी नहीं है। यानी कि कोई चीज मान ली, दो बात में तुलना की, कार तो कार यानी बड़ी बात, बड़ी चीज है कार, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, बाइसिकल बहुत छोटी चीज है। तो ऐसे सेंटेंस में नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट एलोन का प्रयोग करते हैं। इसे हम लेट एलोन से बना सकते हैं। लेट एलोन ए कार ही हैज नो बाइक। नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट एलोन, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों एक ही तरह के सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। अब देख लेते हैं आज का तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर जो आज आपको सीखना है वो है कम वाट में। बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर है। कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए या अब चाहे जो हो, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए या अब चाहे जो हो, इसका मतलब होता है कम वाट में। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है, इसको इंग्लिश में करते हैं आजकल मॉडर्न टाइम में। कम वाट में का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना आपको, और आपको वीडियो को शुरू से आकर तक देखना है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। तो पहले सेंटेंस पर आते हैं, और पहला प्रयोग सीखा आपने हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब वाक्य में किसी काम को करने का तरीका बताया जाए तब हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं वह चाय बनाना जानती है, ये भी कह सकते हैं उसे चाय बनाना आता है। दोनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। देख लेते हैं शी नोज, KNOWS, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का प्रयोग करते हैं। शी नोज हाउ टू मेक टी। हिंदी में लिखा हुआ है वह चाय बनाना जानती है,
इंग्लिश बनी है इसकी, सीधे इंग्लिश बनी है, वह जानती है चाय कैसे बनाई जाती है। बात एक ही है, समझने की कोशिश कीजिए आप। वह जानती है, सी नोज हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है। बात एक ही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसे तैरना आता है या वह तैरना जानता है। ही नोज हाउ टू स्विम, वह जानता है कैसे तैरा जाता है। ही नोज हाउ टू स्विम, वह जानता है कैसे तैरा जाता है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ये नेगेटिव सेंस का वाक्य हो गया। या तुम नहीं जानते हो अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बात एक ही है, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। ये नेगेटिव सेंस हो गया। अब इसके बाद अब आ जाते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन। नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन, बात एक ही है। नॉट टू स्पीक ऑफ से बना दीजिए या लेट अलोन से बना दीजिए। जिस तरह से कार तो कार, उसके पास तो बाइक भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, ही हैड नो बाइक। नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, ही हैड नो बाइक। और लेट अलोन से बना सकते हैं, लेट अलोन ए कार, ही हैज नो बाइक। लेट अलोन से बनाइए, नॉट टू स्पीक ऑफ से बनाइए, बात एक ही है। एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे कहने का मतलब एक ही होता है, नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन, बात एक ही है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज आप सीख रहे हैं सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। इंग्लिश में इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। प्रथम आने की बात छोड़ो, वह पास भी नहीं हो सकती, यानी प्रथम तो आना दूर रहा, वो तो पास भी नहीं हो सकती। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, शी कैन नॉट इवन पास। जहां बात पर जोर दिया जाए पास भी नहीं हो सकती, उसमें इवन का प्रयोग करेंगे। इवन मींस भी। दोबारा देखेंगे सेंटेंस को, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है। प्रथम आने की बात छोड़ो, वह पास भी नहीं हो सकती। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, शी कैन नॉट इवन पास, शी कैन नॉट इवन पास। इस तरह से अब देख रहे हैं कमवाट में तीसरा स्ट्रक्चर आज का, बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर जिसका प्रयोग अक्सर लोग करते हैं। कमवाट में मतलब कमाल मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके स्थान पर वोट एवर में हैपन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कमवाट में या वोट एवर में हैपन, वोट एवर में हैपन, बात एक ही है दोनों की। देख लेते हैं, चाहे कुछ भी हो मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा वाक्य बोल सकते हैं। कभी कभी आप आदमी जिद पा जाता है, उस समय इस तरह सेंटेंस बोल सकता है। कमवाट में आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी, कमवाट में आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी। कितना अच्छा, कितना अमेजिंग इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कमवाट में आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी। तो डियर स्टूडेंट, डीप ग्रामर सीखिए, हमारे चैनल से डीप ग्रामर सीखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।